सर्दियों की ठंड से सिर्फ हम लोग परेशानी होते हैं बल्कि हमारे पशु भी होते हैं। तो कुछ इस तरह का इंतजाम करते हैं हम लोग इनको ठंड से बचाने के लिए। और मुझे मेरी गाय पे इतना भरोसा है ना कि मैं इसके नीचे से भी ये लकड़ियां निकालने जाऊं तो भी ये मुझे कुछ नहीं करेगी। और इन किनारों को इस तरह से सेट करना होता है। आप सोच रहे होंगे क्यों, तो चलो आगे वीडियो में बताते हैं। सर्दियों के दिनों में जितने भी कद्दू हमारे खेतों में बचे होते हैं ना, पके हुए, जिनकी सब्जी नहीं बनती है, तो उनको ले जाते हैं हम लोग घर, क्योंकि सर्दियों में गाय के लिए हरा चारा कम होता है तो उनके थोड़े खाने के ऑप्शन बढ़ाने होते हैं। तो इस कद्दू की अच्छी वाली सब्जी हम लोग बना के गाय को खिलाएंगे। खेत में 2 कद्दू थे जिसमें से मैंने इस वाले कद्दू को लाया क्योंकि मुझे इसको टच करने से ऐसा लग रहा था अंदर से खराब होगा। लेकिन घर में जैसे मैंने इसके 2 पीस किए ना, तो ये अंदर से बिल्कुल फ्रेश और कच्चा जैसा लग रहा है। वैसे तो इस तरह के कच्चे कद्दू की सब्जी भी बनती है, लेकिन बाहर से देखने में ऐसा लग रहा था कि ये पता खराब तो नहीं होगा। फिर कुछ इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। और फिर चूल्हे में आग जलाने के बाद चूल्हे के ऊपर रखेंगे इस तरह का डब्बा या कुकर। थोड़ा सा पानी हम लोग इसमें ऐड करेंगे और इसको पकने देंगे। रात को खाना वगैरह खाने के बाद ही इसको बनाते हैं हम लोग। फिर ओवरनाइट इसको पकने के लिए रखेंगे। हालांकि रात को तो आग नहीं होती है, फिर भी इसको चूल्हे के ऊपर ही रखते हैं और सुबह ब्रेकफास्ट में इसको खाने को देते हैं। इसमें कुछ और चीजें भी ऐड करते हैं। और अभी मुझे मम्मा जी ने गौशाला बुलाया है। कुछ दिनों से जो हमने चलारू इकट्ठा किया है जंगल से, मम्मी तो रोज ही जंगल जाते हैं, फिर जंगल से लाने के बाद इसको गौशाला के अंदर रखेंगे। यहाँ पर 2 भारे बाहर थे, मम्मा ने मेरे को बुलाया था, इनको हम लोग गौशाला के अंदर रखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके सारा ये चलारू है ना, इसको गौशाला के अंदर रखा और गौशाला को चारों तरफ से इस तरह से ढक मतलब जिस कोने से लगता है हवा आ सकती है ना, उस कोने को कुछ इस तरह से भर देंगे चलारू से, ताकि गाय को बिल्कुल भी सर्दियों में ठंड ना लगे। हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है सर्दियों में। जैसे हम इंसानों को ठंड लगती है ना, वैसे हमारे पशुओं को भी ठंड लगती है, तो इनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी होती है। फिर बारी सारी मैं और मम्मा लग गए थे यहाँ पर चलारू रखने। और यहाँ पर इसको देखो, ये घास समझ के इसको खा रही है। जिस तरह से मैं चलारू लेके आ रही हूँ ना, इसको हमारी भाषा में उंदल कहते हैं। और ये लास्ट उंदल है, मतलब खत्म हो गया चलारू। और मैं कुछ इस तरह से चैन की सांस लेती हूँ। वैसे मुझे गाय के साथ खेलना पसंद है, बट ये मुझे इग्नोर कर रही थी, इसलिए मैं जबरदस्ती इसके साथ खेलने की इस तरह से कोशिश कर रही हूँ। तो देखो, काम करने के बाद कपड़ों के हालात कुछ ऐसे होते हैं। और ये चलारू है ना, अंदर को चला जाता है, जिस वजह से पूरे शरीर में ये चुभता रहता है। बाकी दरवाजे के बाहर का हमने कुछ इस तरह का इंतजाम किया है, ज्यादा डाउट हवा का यही दरवाजे से ही जाने का लगता है, तो कुछ इस तरह का पर्दा हम बाहर वाली साइड लगाते हैं। और अब धीरे धीरे से मौसम भी थोड़ा थोड़ा खराब हो रहा है, साथ में शाम भी हो रही है। मैं दोबारा से गौशाला आ गई क्योंकि इन्होंने दिन को जोड़ी खाई होती है और जोड़ी के किनारे मुझे कलेक्ट करने होते हैं यहाँ से। और देखो दोस्तों, मुझे अपनी गाय पे इतना भरोसा है ना, मैं गाय के नीचे से भी जा सकती हूँ। अभी तो मैं किनारे लाने के लिए जा रही हूँ। रुको रुको, किनारे हमारी भाषा में इन लकड़ियों को बोलते हैं जो जोड़ी खाने के बाद बचते हैं। और ये लाल वाली गाय तो बहुत ही ज्यादा नटखट है। हालांकि मारती नहीं है, बट शरारत इसको हर टाइम करने के लिए चाहिए। और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। देखो, 1 कर महीना हुआ होगा हमको लगातार जोड़ी देते देते। अब देखो कितनी सारी लकड़ियां हो गई है 1 महीने में ही। देखो, किनारे रखने के बाद इनको कुछ इस तरह से सेट करते हैं, इसलिए हंसना बिल्कुल भी मत। ये किनारों की ढेर बहुत फूली फूली हुई इसके ऊपर और किनारे आ सके तभी मैं इस ढेर को थोड़ा छोटा कर। बाकी इस ब्लॉग में इतना ही। आपसे मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे।